ऐसा चाहूँ राज जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यदि भारतीय संस्कृति से आप बुद्धिज्म को, जैनिज्म को निकाल दो तो भारतीय संस्कृति नग्न हो जाएगी, इसके पास कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने भगवान बुद्ध को मार दिया है, बुद्ध तो जा चुके हैं, उनका सिर्फ रास्ता बचा है। बुद्ध धर्म सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं है, बल्कि यह शिक्षा है, संस्कृति है, सभ्यता है, कला है, नृत्य है, गायन है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बना सकता। आज हम इतिहास पे बात करेंगे। तमाम तरीके का जो लोग अपने अपने रिलीजन को लेके, मज़हब को लेके, अपने अपने इतिहास को लेके तमाम तरीके की डिबेट और चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतिहास ख़त्म हो गया है जो भारत का एक्चुअल इतिहास। मेरे साथ खास मेहमान है भंते दीपांकर सुमिदो। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या बाबा साहब ने जो सपना देखा था बौद्धमय भारत का, क्या वो सफल हो पाया या वो सपना अधूरा ही रह गया। भंते जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद निधि जी। पहले तो मेरा सवाल यही है कि जो बाबा साहब ने सपना देखा था बौद्धमय भारत का, आप उसकी आज तस्वीर कैसे देखते हैं? देखिए, बाबा साहब एक युग दृष्टा थे। उन्होंने भारत के अतीत को देखा, वह भारत जो विश्व गुरु था, वह भारत जहाँ पर दुनिया के लोग कंदराओं को पार करके, हिमालय की हिमाच्छादित जो बर्फ़ की चोटियां हैं उनको पार करके, रेगिस्तानों को पार करके, उफान पे बहती हुई नदियों को पार करके यहाँ पर शिक्षा, दीक्षा और ज्ञान के लिए आते थे, संस्कृति और सभ्यता के लिए आते थे। यह भारत एक ऐसा भारत था जहाँ पर सभी जीवों के लिए एक करुणामयी माहौल था। बाबा साहेब संविधान के निर्माता होते हुए वो यही चाहते थे। इसको मैं गुरु रविदास की वाणी में कहूँगा, ऐसा चाहूँ राज जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। एक ऐसा राज चाहते थे जहाँ सभी को रोटी मिले, सभी को अन्न मिले और सभी लोग प्रसन्न रहे। वही एक बौद्धमय भारत की परिकल्पना थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो पूरी नहीं हो रही है, बल्कि वो ख़त्म की जा रही है। इसकी आप खास वजह क्या देखते हैं? जैसा आप देखेंगे, अशोक के समय देखेंगे, बिम्बिसार के, कनिष्क के समय की बात करें तो वहाँ पे एक करुणामय माहौल था, शांति प्रिय माहौल था, और जिस राज्य का राजा शांति प्रिय होता है वहाँ की प्रजा भी खुशहाल रहती है। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो उसका विपरीत हमें देखने के लिए मिलता है। जी, एक्चुअली हमें भारत के अतीत को समझना पड़ेगा कि जो 5वीं या 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में भारत के अंदर एक वैचारिक क्रांति आ रही थी। उस समय जो 16 जनपद होते थे वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम था। भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पर संसार में सबसे पहले गणराज्य मिलते थे और वहाँ पर राजतांत्रिक प्रदेश भी होते थे, और उन गणराज्य और राजतांत्रिक प्रदेशों में लोग खुशहाल थे। आज से 2500 वर्ष पूर्व लोगों के 3 मंजिला 4 मंजिला भवन हुआ करते थे। जब हम बुद्ध की बातों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनके पिताजी ने उनके लिए, सिद्धार्थ के लिए वर्षा में रहने के लिए अलग घर, सर्दियों में रहने के लिए अलग घर और गर्मियों में रहने के लिए अलग घर बनाया था। हमें उस खुशहाल भारत की परिकल्पना करनी पड़ेगी जहाँ पर एक वैचारिक क्रांति आ रही थी। और वह वैचारिक क्रांति क्या थी? जो आज हम कह रहे हैं कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग मंगल हों, सभी लोग क्षेमी हों, वो राजा के सिद्धांतों में था, जिस सिद्धांत को बाबा साहेब समेत नेहरू या दूसरे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने वर्तमान भारतीय संविधान में डाला है। लेकिन आज वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आप देखेंगे तमाम तरीके की कंट्रोवर्सी रहती है और तमाम तरीके के आचार्य एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। तो क्या इस बात से आप सहमत है कि धर्म के बिना राजनीति की जा सकती है, या धर्म को छोड़ना पड़ेगा तब राजनीति भी सफल हो पाएगी? देखिए, धर्म जो है वो राजनीति का मार्गदर्शक है। राजनीति जो है वो शासन चलाने की एक पद्धति है। हर राजा की, हर पार्टी की अपनी नीति हो सकती है, लेकिन वह नीति कल्याणकारी हो या दमनकारी हो, इसको धर्म बताएगा। और अलग अलग धर्मगुरु अलग अलग व्याख्या करते हैं। कुछ धर्मगुरु राजाओं को खुश करने के लिए गलती नीतियों को, जो बर्बाद करने वाली नीतियां हैं, वो सिखा करके उसको राजनीति की बात कहते हैं। हमें सभी के लिए करुणा और मैत्री की नीति अपनानी चाहिए। आप देख सकते हो कि बुद्ध के
समय में जो अजात शत्रु था उसको भगवान बुद्ध के जो चचेरे भाई थे वही जा कर के बुद्ध के खिलाफ भड़काते थे। लेकिन जब उन्हें सद्बुद्धि आई तो एक सत्य की नीति आई। तो धर्म और राजनीति साथ साथ चल सकती हैं, लेकिन धर्म जो है वो मार्ग प्रदर्शित करे, वो सत्य का मार्ग हो। आपने वैचारिक क्रांति की बात की, वैचारिक क्रांति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 1956 के बाद बहुत तेजी से हिंदू धर्म छोड़ के लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, और बिम्बिसार, अशोक सम्राट, तमाम उस सदी की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है तब सामाजिक चेतना ज़्यादा थी लोगों के अंदर। देखिए, हमें बाबा साहेब का जो 14 अक्टूबर 1956 और 15 अक्टूबर 1956 जो नागपुर की भूमि में होता है, उन दोनों दिनों की गतिविधियों को समझना पड़ेगा। 14 अक्टूबर 1956 को सिर्फ एक बुद्ध धर्म की दीक्षा ली जाती है, और जो बुद्ध धर्म की दीक्षा ली गई उसके अंदर जो बाबा साहब के सभी अनुयायी थे वो बौद्ध बनते हैं। 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब कहते हैं कि भाई हम कभी भी हिंदू नहीं थे, हम बौद्ध थे, इसलिए हम अपने पूर्वजों के धर्म को अपना रहे हैं। 15 अक्टूबर को ही 22 प्रतिज्ञाएं आती हैं। तो जो बाबा साहेब हैं वो एक समय के हिसाब से बदल रहे हैं। यदि हम बौद्ध होने की बात करें तो बाबा साहब तो बौद्ध शायद 1945-46 में हो गए थे, क्योंकि 1947 में बाबा साहब अशोका मिशन विहार में जाया करते थे। एक भंते थे, उनका नाम था भंते धर्मवर महाथेरा, जो 1932 में म्यांमार से इंडिया में आए थे, और जो अशोका मिशन विहार था वहाँ पे बाबा साहेब का और भंते धमवारा का लगभग हर संडे को वार्तालाप हुआ करता था। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उन लोगों ने राजनीतिक और धर्म आंदोलन को एक ही समझ लिया। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उन्होंने धार्मिक आंदोलन को आगे उठाने की कोशिश नहीं करी, और बुद्ध धर्म सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं है, बल्कि यह शिक्षा है, संस्कृति है, सभ्यता है, कला है, नृत्य है, गायन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें समाई हुई हैं। एक संपूर्ण भारतीय संस्कृति का समावेश है। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उन्होंने समझा कि भैया शादी में किसी ब्राह्मण की तरह जगह भिक्षु को बुला लो, यही बुद्ध धर्म हो गया। तो ये बुद्ध धर्म नहीं है। आपको बुद्ध धर्म को टोटलिटी में समझना पड़ेगा, तभी बाबा साहब का सपना पूर्ण हो सकता है। आपने बौद्ध धर्म की बात की। तमाम लोगों की एक समस्या रहती है कि ऐसा भी मानते हैं कि बौद्ध धर्म या बुद्ध के मार्ग पे आने से उनका जो संवैधानिक रिजर्वेशन है वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके की तमाम तरीके की अवधारणाएं लोगों के मन में है। चूंकि आप बौद्ध भिक्खु हैं, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि बौद्ध मार्ग या हर व्यक्ति या विशेष समुदाय के व्यक्तियों के लिए या मानव पद्धति है? देखिए, बाबा साहेब ने किसी के विरोध में बुद्ध के मार्ग को नहीं चुना। आज जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो कई बार मुझे लगता है कि ब्राह्मण विरोधी या हिंदू विरोधी हैं, लेकिन बाबा साहब ऐसे नहीं थे। बाबा साहब एक उस मार्ग पे चलना चाहते थे जो लोगों के लिए कल्याणकारी, हितकारी हो, जो भारत का अपना मार्ग हो, और ऐसा मार्ग जिसने भारत को अखंड बनाया। आज लोग अखंड भारत की जो परिकल्पना करते हैं, जिसमें वो अफ़गानिस्तान, जिसमें वो पाकिस्तान, जिसमें वो श्रीलंका, जिसमें वो म्यांमार की चर्चा करते हैं, अरे भाई वो तो बुद्ध के समय में ही था ना। बुद्ध के बाद में बुद्ध के मार्ग पे जिन लोगों ने पालन किया उनके समय में ही था। तो जो बाबा साहेब के अनुयायी हैं उन अनुयायियों को बाबा साहेब का जो 15 अक्टूबर 1956 का भाषण है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो एक ब्लूप्रिंट है कि हम कैसे बौद्धमय भारत का निर्माण कर सकते हैं। बौद्धमय भारत का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग बुद्धिस्ट बन जाएं। बौद्धमय भारत का मतलब है कि एक खुशहाल भारत, एक ऐसा भारत जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रह रहे हो, कोई भूखा ना हो, कोई बेरोजगार ना हो, कोई पीड़ित ना हो, हर किसी को अन्न मिल रहा हो, दवा मिल रही हो, हर किसी को रहने को आवास मिल रहा हो, ये सारी चीज़ें हों, ऐसा भारत ही बौद्धमय भारत होगा। ये कैसे सफल हो पाएगा? क्योंकि बौद्ध भिक्खुओं की अगर हम देखें, उनका काम जो है वो कहीं ना कहीं एक जगह तक सीमित रह गया है। बौद्ध भिक्खु जब राजनीति रूप से बाहर आएंगे, खुलकर अपने इतिहास को बताएंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता पैदा होगी। देखिए निधि जी, जो भिक्षु लोग हैं उन्हें यही नहीं पता कि बौद्ध भिक्षु क्या होता है। यदि आप नालंदा की बात करो, तक्षशिला की बात करो, जगतधला की बात करो, ओदनपुरी की बात करो, कांची, सांची, जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनकी बात करो, जो बौद्ध भिक्षु लोग थे वो शिक्षक थे,
बौद्ध भिक्षु लोग थे वो डॉक्टर थे, बौद्ध भिक्षु लोग थे वो जज थे, बौद्ध भिक्षु लोग थे वो जो सत्ता है उसका मार्गदर्शन करने वाले थे, बौद्ध भिक्षु जो लोग थे वो लोग समाज को सही रास्ते पर ले जाते थे। लेकिन आज के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो सिर्फ पुजारी बन गए हैं, पुरोहित बन गए हैं। वो लोग वो बातें नहीं करते जो पुरानी बुद्ध की बातें हैं जो सभी को हो। आप बाबा साहब ने जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई, आप उसमें देखोगे कि उन्होंने ब्राह्मणों को भी डाला। आप जगन्नाथ उपाध्याय के बारे में उठा लो, जगन्नाथ उपाध्याय ने काम किया। आप जो आचार्य नरेंद्र देव थे उनको उठा लीजिए। आप और बहुत सारे बौद्ध विद्वान रहे हैं जो ब्राह्मण कम्युनिटी से आए हैं। तो जो बौद्ध भिक्षु हैं वो भी जातिवादी हो गए हैं। मैंने ऐसे ऐसे भिक्षुओं को देखा है जो खुले तौर पे कहते हैं कि मैं उस जाति से आता हूँ जिस जाति के सबसे ज़्यादा लोग बुद्धिस्ट हैं, और जहाँ पर किसी भिक्षु ने ऐसा कह दिया वो कहाँ बौद्ध भिक्षु रहा है। तो बौद्ध भिक्षुओं को जाति से बाहर आकर के भगवान बुद्ध के करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा के संदेश को जन जन तक फैलाना होगा। और उससे बड़ी बात है बौद्ध भिक्षुओं को जो धम्म पद है वो धम्म पद जन जन तक लाना होगा, ताकि निराश लोगों को एक आशा मिले। वो व्यक्ति जो जीवन से हार चुका है उसे नई जीवन जीने की अभिलाषा पैदा हो। वो व्यक्ति जो शिक्षा से दूर भाग रहा है वो शिक्षा की तरफ आए, और वही शिलालेख, वही मूर्तियाँ, वही कलाएं जो अजंता एलोरा में हैं, जो अशोक के स्तंभों में हैं, जो कहीं सांची के स्तूपों में हैं, उसको फिर से हम लोग दोबारा से जीवंत कर सकें। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आपने जाति की बात की कि जब एक भिक्षु अपनी जाति का संबोधन करने लगता है तो वहीं पे कहीं ना कहीं बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत परे हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे नव बौद्ध लोगों की आजकल बात करें तो वो कहीं ना कहीं बुद्ध की शिक्षाओं की बात करें या बुद्धिज़्म की बात करें या डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें, वो कहीं ना कहीं सीमित होकर रह गई हैं चीज़ें। देखिए, बाबा साहेब एक बहुत ही कारुणिक व्यक्ति थे। हमें बाबा साहब को समझने के लिए उस समय की परिस्थिति को समझना पड़ेगा। हमें बाबा साहब को समझने के लिए उनकी परिस्थिति और लेखनी को समझना पड़ेगा। आज बाबा साहब का मतलब हो गया है कि एक दलित इंसान जो मैले कुचैले कॉलोनी के अंदर रहता हो और जिसके पास खाने के लिए भी पैसे ना हो, जिसको वजीफ़ा मिल गया, विदेश पढ़ने के लिए चला गया। अरे बाबा साहब तो, उनके दादा भी गवर्नमेंट सर्विस में हुआ करते थे, बाबा साहब के पिताजी भी सूबेदार मेजर थे, और बाबा साहब तो कैंटोनमेंट में रहते थे। और कैंटोनमेंट उस समय का एक पोश इलाका होता था जहाँ पे विदेशी लोग रहा करते थे, ब्रिटिश लोग रहते थे। तो बाबा साहब की जो परिकल्पना है वो थोड़ा सा यथार्थ को हमें लाना पड़ेगा। उस यथार्थ को लाने के बाद में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि बाबा साहब का जीवन एक त्याग का जीवन है। मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताता हूँ, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। जो बुद्ध जयंती की छुट्टी होती है उसके लिए बाबा साहेब ने और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो महाबोधि सोसाइटी के 10 वर्षों तक प्रेसिडेंट रहे, दोनों ने मिलकर के एक चिट्ठी लिखी। आज बहुत सारे बौद्ध लोग किसी व्यक्ति को इसलिए गाली बकते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से है। तो हमें इस सारे अतीत को देखना पड़ेगा। यदि भारतीय संस्कृति से आप बुद्धिज़्म को, जैनिज़्म को निकाल दो तो भारतीय संस्कृति नग्न हो जाएगी, इसके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जो बौद्ध भिक्षु हैं और जो अंबेडकर के अनुयायी हैं उनको उदार चित्त का बन करके हमें अपने अतीत को खोज करके बाहर लाना होगा और अपने परिवार में स्थापित करना होगा। अपने इतिहास की बात की, संस्कृति की बात की, उपासकों के लिए भी बोला, भिक्खु लोगों के लिए भी बोला, लेकिन जब बात अपनी संस्कृति विरासत को बचाने की आती है तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा देता है, हाउ डेयर यू। साकेत नगरी की बात करें तो कैसे विरासत को जिंदा रखने के लिए लोग लगातार प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो संवैधानिक रूप से आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर जो मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं भारत के किसी भी इलाके में गया हूँ और मैंने पाया है कि किसी भी समाज का व्यक्ति है वो बौद्ध भिक्षु को बड़ी इज्जत और सम्मान से देखता है। उसके मुख से नालंदा और तक्षशिला की बातें निकलती हैं। कई बार कोर्ट जो होती हैं वो जन भावनाओं के आगे छोटे पड़ जाते हैं। तो जन भावनाओं में आकर के कोर्ट किसी बात को कहती है। मैं आपको सबसे बड़ी बात कहूँगा, जो बौद्ध लोग हैं उनको बुद्ध को 2 हिस्से में बांटना होगा।
एक है आध्यात्मिक आंदोलन। मैंने देखा है कि जो भगवान बुद्ध श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, जापान, चीन, वहाँ पर एक भगवान है, एक ईश्वर हैं, एक परमेश्वर हैं, वो सब कुछ देने वाले हैं, उनके इष्ट हैं कि वहाँ का व्यक्ति अगर सुबह उठता है तो बुद्ध के आगे अगरबत्ती जला करके कामना करता है। भारत के जो लोग बौद्ध बन रहे हैं, मैं लद्दाख के, मैं अरुणाचल के, मैं सिक्किम के, इन बौद्धों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन बौद्धों की बात कर रहा हूँ जो मैदानी इलाकों में बौद्ध बने हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध को मार दिया है। वो कहते हैं बुद्ध कौन है, बुद्ध तो जा चुके हैं, उनका सिर्फ रास्ता बचा है। अरे भाई, जब तक बुद्ध की आध्यात्मिकता आप जीवित नहीं करोगे, श्रद्धा जीवित नहीं करोगे, तब तक बुद्ध धर्म स्थापित नहीं हुआ। एक दूसरी चीज आती है ऐतिहासिकता। भारत के अंदर हर कोई जानता है कि चाहे वो कांचीपुरम हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो आपका कुरुक्षेत्र हो, चाहे वह साकेत हो, आप किसी को भी उठा करके देख लो, वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो बोलती हैं कि हम बौद्धों की धरोहर हैं। और हम हर भारत के उन जगहों को भूल जाओ। भारत के जो लोग कुछ धनवान हो गए हैं, हर तीसरे या दूसरे भारतीय के घर में बुद्ध की मूर्ति मिलेगी। ऐसा क्यों है? बुद्ध तो सभी को मान्य हैं। बौद्ध भिक्षुओं को आगे आना होगा, इन चीज़ों को समाज के सामने रखना होगा। बौद्ध भिक्षुओं को विरोधावादी नहीं होना होगा। बुद्ध धर्म अपने आप फैलेगा। और मैं एक बात कहूँगा, भारत में बुद्ध धर्म नहीं लुप्त हुआ है, बुद्ध की शिक्षाएं नहीं लुप्त हुई हैं, भारत के अंदर भिक्षु लुप्त हुए हैं। आज भी अगर भारतीय भिक्षु सामने आकर के खड़े हो जाएं और बुद्ध की बातों का प्रचार करें, भारतीय समाज के अंदर किसी दूसरे धर्म या पंथ के साधु संतों से ज़्यादा बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान है। आज आप दलाई लामा का कहीं पर एक लेक्चर करवा लो, अगर वो हॉल खाली रह जाए, कौन सुनने आते हैं भाई? सभी लोग आते हैं। तो हमें उस क्वालिटी के भिक्षु पैदा करने होंगे। आपने विरोधाभासी बात की। विरोध जो है बहुत जल्दी हमारे लोग एक दूसरे की आलोचना करते हैं, जबकि ज्योतिबा फूले का मैं एक कोट यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि उन्होंने कहा था कि वो किसी भी विशेष समुदाय का व्यक्ति अगर आपके आंदोलन में, आपकी मानवता के मार्ग में साथ देने आता है तो आप उससे उसकी जाति मत पूछिए। तो हम महापुरुषों के विचारों को भी नहीं मानते तो कैसे डेवलप कर पाएंगे? मतलब आप एज अ भिक्खु और ऐसे बुद्धिज़्म मार्ग को रिलेट कैसे कर पाएंगे? कैसे चेतना जगेगी? कैसे चीज़ों में चेंजेस आएंगे? कैसे आप जो बौद्ध में भारत की जो तस्वीर देख रहे हैं, जिसका सपना डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था, वो कैसे बन पाएगा? देखिए, मैं पुनः उसी जगह पर आऊँगा कि आज तक ये 1956 से लेकर के अभी तक जो भी 65-70 साल हो चुके हैं, इन सालों के अंदर आज भी कोई एक अच्छा बौद्ध भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर नहीं बन पाया है। कुछ लोग अलग अलग जगहों पर 2-4 शिष्यों या 2-4 बच्चों को पकड़ करके उनका चीवर पहना करके थाईलैंड, श्रीलंका या म्यांमार भेज देते हैं। और इसलिए जो भारत का बुद्ध धर्म है, जो भारत की बौद्ध संस्कृति है, वो इन विदेशों से प्रभावित है। भारत का बुद्ध धर्म बिल्कुल अलग था। आप किसी भी जगह पर चले जाइए, एक नागार्जुन कोंडा एक जगह है, वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर दूसरे देशों को भी विहार हुआ करते थे। तो जब तक बौद्ध लोग कुछ धन इकट्ठा करके भिक्षुओं का एक ग्रुप बना करके एक बौद्ध भिक्षुओं का अध्ययन केंद्र नहीं स्थापित करेंगे, तब तक बुद्ध धर्म या बौद्धमय भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आखिरी बात हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक तो बौद्ध भिक्षु भी हैं और तमाम लोगों को आप जो बोलेंगे वो करोड़ों लोग आपको सुन रहे होंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे मानवता, मैत्री, करुणा की भावना लोगों के अंदर जागृत होगी? देखिए, मैं अगर सबसे पहले कोई बात कहना चाहूँगा, मैं यही बात कहूँगा कि हे बुद्ध धर्म के मानने वाले लोगों, बुद्ध को मानने वाले लोगों, सबसे पहले आप बुद्ध को अपना इष्ट बना लो। जिस दिन बुद्ध आपके इष्ट बन गए, उस दिन बुद्ध की हर चीज़ों में आपकी रुचि पैदा होगी। मैं एक बात कहता हूँ, इस भारत के अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियाँ जगह जगह पर संग्रहालयों में रखी गई हैं। दिल्ली के अंदर भी हैं, जिनके ऊपर अशोक ने स्तूप बनाए थे।
लेकिन जो लोग भारत के बौद्ध लोग हैं वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि इन अस्थियों की पूजा या प्रार्थना करने से मन की शांति, आर्थिक या किसी दूसरे तरह का लाभ उत्पन्न होगा। वो लोग उन चीज़ों को छोड़ करके कहीं और जा करके अपना मत्था टेकते हैं, अपनी क्या कहते हैं मुरादें मांगते हैं। सबसे पहले आप बुद्ध को अपना इष्ट मान लो। जिस दिन आपने बुद्ध को अपना इष्ट मान लिया, बौद्ध भिक्षुओं से जुड़ गए, उस दिन अपने आप ही बुद्ध धर्म फैलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद निधि जी, आपका भी शुक्रिया और नेशनल दस्तक का मैं बहुत आभारी हूँ कि आप भगवान बुद्ध की और संस्कृति की बातें लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ये थे हमारे साथ भिक्खु दीपांकर सुमिधो। उन्होंने तमाम संस्कृति इतिहास पे बात की। अब लोगों को जागरूक होना है और अपने अंदर करुणा मैत्री की भावना जगानी है। और बुद्ध को जब तक आप लोग नहीं जानेंगे तो आप लोग अपने इतिहास से कहीं ना कहीं वंचित रहेंगे। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बुद्ध का कौन सा मार्ग या कौन सी वो बात है जो आपके जीवन को प्रभावित करती है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।